नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में वर्गमूल ज्ञात करने के शानदार तरीके के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज के इस वीडियो में पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना बताऊंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। तो एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा जा सकता है आपके सामने किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करना सबसे पहले मैं बता देता हूं। आपके सामने यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए और उसका पता करना हो कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो आप केवल इकाई का अंक देखकर यह बता सकते हैं कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक की वर्ग संख्याएं याद होनी चाहिए, अच्छी तरह से कंठस्थ याद होनी चाहिए और उनका अच्छी तरह से विश्लेषण किया हुआ होना चाहिए कि किस संख्या का इकाई अंक कौन सा आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो इकाई अंक है वो या तो 0 आ रहा है, यहां से हम देख सकते हैं आराम से 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग का विश्लेषण करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इनमें देख लिया हमने कि इकाई का अंक या तो 0 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है। या तो इकाई अंक क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, या 1 के बाद में 2 नहीं आ रहा, कहीं पर भी 3 नहीं आ रहा, उसके बाद में आ रहा है 4, उसके बाद आ रहा है 5, उसके बाद आ रहा है 6, 7 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, उसके बाद कितना आ रहा है 9 आ रहा। कहने का मतलब यदि किसी भी संख्या के अंत में या देखें इकाई का अंक तो 0, 1, 4, 9, 5 या 6 इनमें से कोई भी नंबर आ रहा है तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अन्यथा इसके अलावा यदि आपके सामने आ जाता है 2, 3, 7 या फिर 8, इनमें से कोई सा भी यदि किसी संख्या का इकाई अंक है तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब आपको देखना है दोस्तों, यहां पर जब 0 आए तो उस स्थिति में एक अपवाद बनता है कि इस स्थिति में पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कब हो सकती है और कब नहीं होगी? यदि किसी संख्या के अंत में इकाई का अंक 0 आ रहा है और वो संख्या इस तरह से लिखी हुई है, मतलब जीरोज की संख्या क्या है, 2 है, मतलब सम संख्या के रूप में आ रही है 2 है, या फिर जीरोज की संख्या 4 है, या फिर जीरोज की संख्या 6 है, 8 है, इस तरह से मतलब सम संख्या में जीरोज आते हैं तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अन्यथा दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि जीरोज की संख्या आ जाए 3 तो विषम संख्या में आ रहे हैं 0, अंत में इकाई अंक तो 0 है लेकिन जो अंकों की संख्या है यहाँ पे जीरोज की वो क्या है, 3 है, जो कि एक विषम संख्या है। तो कहने का मतलब यदि विषम संख्या में जीरोज आते हैं तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अन्यथा इनमें से कोई भी अंक आ जाए तो आप देख के बता सकते हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6 या 9 है तो दी गई संख्या डेफिनेटली पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो आज के वीडियो में सीखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखते हैं उदाहरणों की सहायता से। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है 529। देखो दोस्तों, आपके सामने दी गई संख्या की घात यदि 1/2 लगी हुई है तो आपको समझ जाना है इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, यह होता है करणी चिन्ह, यह वर्गमूल का चिन्ह होता है। इसके अंदर यदि कोई संख्या लिखी हुई है 529, इसका मतलब यही है कि आपको क्या ज्ञात करना है, दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। अब अपनी प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में इकाई से प्रारंभ करते हुए 2-2 अंकों का समूह बनाते हैं। सबसे पहले 2 अंकों का समूह बनाएंगे, उसके बाद जितने भी अंक बच जाएंगे, यदि 1 बच गया तो 1, 2 बच गए तो 2, 3 बच गया तो 3 और 4 अंक बच गए तो चारों का एक समूह बना लेंगे। इसके बाद आपने जो प्रथम समूह बनाया है उसमें देखना है इकाई का अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब आप देखो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं में इस तरफ जो वर्ग संख्याएं लिखी हुई हैं, इनमें कौन कौन सी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 9 आ रहा है। तो हमने देखा 3 के वर्ग में इकाई का अंक 9 आ रहा है और एक 7 के वर्ग में इकाई का अंक 9 आ रहा है। कहने का मतलब है 529 के वर्गमूल में जो इकाई का अंक होगा वो या तो 3 होगा या फिर 7 होगा।
या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अभी हम नहीं कह सकते कि 3 होगा या 7 होगा। अब दूसरे समूह पे नजर डालते हैं। दूसरा समूह 5 है, तो हम देखेंगे कि जो 5 है वो किन के बीच में आ रहा है, तो 4 और 9 के बीच में आ रहा है। 4 किसका वर्ग है, 2 का, और 9 किसका वर्ग है, 3 का। कहने का मतलब है जो दहाई का अंक होगा, जो दूसरे समूह से आपको अंक प्राप्त होगा, वो जिन दो संख्याओं के बीच में 5 आ रहा है उनमें से छोटे वाली संख्या लेनी है। तो छोटी संख्या 2 और 3 में से कौन सी है, 2। तो दूसरा जो आपका अंक आएगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो अब इकाई का अंक उतार लेंगे, मतलब आपका जो दी गई संख्या का वर्गमूल होगा वो या तो 23 होगा या फिर कितना होगा, 27 होगा। अब कैसे पता करेंगे कि 23 होगा या 27 होगा, तो इसके लिए जो दूसरे समूह से आपने अंक प्राप्त किया है उसको एक अधिक करके गुणा करते हैं। 2 था, 2 से 1 ज्यादा कितना है, 3, 2 तिया 6। अब आपको देखना है कि आपका जो दूसरा समूह है 5, वो 6 से छोटा है या बड़ा है। यदि छोटा है तो छोटे वाला अंक आएगा, यदि बड़ा है तो बड़े वाला अंक आएगा। तो आपके सामने 5 जो है वो 6 से छोटा है, तो छोटा अंक आएगा, मतलब 3 आएगा इकाई का अंक। इकाई का अंक 3 आएगा, तो आपका जो वर्गमूल हो गया वो कितना, 23 होगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल से समझते हैं। यदि आपके सामने आ जाए 676, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इकाई की तरफ से प्रारंभ करते हुए 2 अंकों का समूह बनाना है, शेष बचे हुए अंकों का एक पैकेट बना देना है। अब देखना है प्रथम समूह का इकाई अंक 6, तो इस तरफ देखेंगे किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 6 आ रहा है। तो एक तो 4 का इकाई अंक, 4 के वर्ग का इकाई अंक 6 आ रहा है, और एक 6 के वर्ग का इकाई अंक 6 आ रहा है। कहने का मतलब 676 के वर्गमूल का इकाई अंक जो होगा वो तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। देखते हैं कौन सा होगा। अब दूसरा समूह देखेंगे, 6 आ रहा है। अब 6 के लिए क्या करेंगे, यहां से देखेंगे कि जो 6 है वो किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 6 आ रहा है 4 और 9 के बीच में। कहने का मतलब है इन दोनों में से आपको लेना है छोटे वाला नंबर, जिन दो नंबर के बीच में आ रहा है उनमें छोटे वाला नंबर। तो दूसरे समूह से प्राप्त हो गया आपके पास 2, तो या तो 24 होगा या फिर 26 होगा। अब क्या करना है, आपको देखना है कि जो 6 है, दूसरा समूह 6 है, उससे कौन सा अंक प्राप्त हुआ है, ढाई अंक प्राप्त हुआ है 2। इससे एक अधिक बढ़ा के, 2 को एक अधिक बढ़ा के किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो कितना आ गया, 2 तिया 6 आ गया। अब आपके सामने जो 6 प्राप्त हो रहा है इससे तुलना करेंगे दूसरे समूह से। तो हमने देखा कि जो दूसरा समूह है वो इसके क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यदि छोटा होता तो छोटे वाला अंक लेते, यदि बड़ा होता, 6 जो है वो इससे बड़ा होता तो बड़े वाला अंक लेते। लेकिन यहां पर तो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बराबर की स्थिति में हमेशा आपको सदैव क्या करना है, बड़े वाला अंक लेना है। तो बड़े वाला अंक कितना है, 6 है। कहने का मतलब है दी गई संख्या का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 26 होगा। जब बराबर आ जाए दूसरा समूह है और जो आपने ज्ञात किया है, उस स्थिति में कौन सा अंक कैलकुलेट करना है, हमेशा बड़ा अंक कैलकुलेट करना है। यह आपका दूसरा एग्जांपल था। और देखते हैं, यदि आपके सामने आ जाए 1024 का वर्गमूल ज्ञात करना है, 1024 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही दो अंकों का समूह बनाएंगे। यहां पे 2 अंक बचे हुए शेष अंकों का एक पैकेट बना देंगे। अब देखेंगे इस संख्या का इकाई अंक 4, कौन सी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 4 आ रहा है। तो हमने देखा 2 के वर्ग में इकाई अंक 4 है और एक 8 के वर्ग में इकाई अंक 4 है। कहने का मतलब 1024 के वर्गमूल में इकाई अंक या तो 2 होगा या फिर 4 होगा। अब कौन सा होगा ये देखते हैं। दूसरा समूह है 10 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो देखा 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, मतलब 3 और 4 के वर्ग के बीच में आ रहा है।
अब हमेशा आपको क्या करना है, इन दोनों में से छोटे वाला अंक लेना है। 3 और 4 के वर्ग के बीच में आ रहा है, तो इनमें छोटा अंक कितना हो गया 3, तो 2.5 का अंक, वर्गमूल में 2.5 अंक कितना हो जाएगा 3। इकाई अंक पहले ज्ञात कर चुके, या तो 2 होगा या फिर 4 होगा। तो कहने का मतलब इसका जो वर्गमूल होगा उस कितना होगा, या तो 32 होगा या फिर 34 होगा। अब 2.5 अंक हमने 3 प्राप्त किया, तो 3 को 1 अधिक से गुणा कर दो, 3 चौकू 12। अब हमने देखा कि ये जो 12 है 3 से 1 अधिक बढ़ा दिया, 12 जो है ये 10 से इस 12 से छोटा है कि बड़ा है। हमेशा इसको देखना, आपको दूसरे समूह की तुलना करनी है जो आपने प्राप्त किया है। आपके पास दूसरा समूह है 10, प्राप्त किया वो 12, तो 10 12 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है तो छोटे वाला अंक, और बड़ा है तो बड़े वाला। तो 10 से 12 से छोटा है तो छोटे वाला अंक आएगा 2। कहने का मतलब है इस दी गई संख्या का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 32 होगा। तो एक और उदाहरण देखते हैं। यदि आपके सामने मान लो कोई संख्या आ जाए 11,449, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले वो ही करेंगे काम, इकाई की तरफ से प्रारंभ करते हुए 2 अंकों का समूह बनाएंगे, शेष सभी अंकों का एक पैकेट बना देंगे। अब देखा कि जो आपने प्रथम समूह बनाया उसका इकाई अंक कितना आ रहा है 9। यहां पर देखेंगे किस संख्या के वर्ग में इकाई अंक 9 आता है, तो 3 के वर्ग में इकाई अंक 9 आता है। तो कहने का मतलब इसके वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा वो या तो 3 होगा, या फिर किसके वर्ग में आ रहा है, 7 के वर्ग में इकाई अंक 9 आ रहा है, तो या फिर जो इकाई अंक होगा वर्गमूल का वो कितना होगा, 7 होगा। तो हमने इकाई अंक तो प्राप्त कर लिया। अब इस समूह को भूल जाना है, दूसरे समूह पे आना है 114। अब आपको देखना है कि ये जो 114 है वो किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो यहां पे हमने देखा 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121, मतलब 10 के वर्ग और 11 के वर्ग के बीच में आ रहा है। अब आपके जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हम इन दोनों में से छोटे वाला अंक लेते हैं, मतलब छोटे वाली संख्या लेते हैं। तो दूसरे समूह से आपके सामने कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 10। इकाई का अंक पहले ज्ञात कर चुके 3, मतलब या तो इस संख्या का वर्गमूल 103 होगा या इस संख्या का वर्गमूल 107 होगा। अब देखते हैं आपने जो दूसरे समूह से अंक प्राप्त किया वो था 10, इसको एक बढ़ाकर मतलब 11 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ गया 110। अब आपको 110 की तुलना करनी है 114 से। तो 114 प्राप्त की गई संख्या से बड़ा है तो बड़े वाला अंक, छोटा है तो छोटे वाला अंक। तो 114 बड़ा है तो बड़े वाला अंक आएगा, मतलब 7 होगा वर्गमूल का इकाई अंक। वर्गमूल का इकाई अंक 7 होगा तो दी गई संख्या का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 107। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी चाहे कितनी बड़ी संख्या हो उसका जो वर्गमूल है वो आसानी से फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और देखते हैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल। यदि 6 अंकों की संख्या आ जाए तो कैसे करेंगे। आपके सामने आ जाए 165 649, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 165 649, तो इकाई की तरफ से प्रारंभ करते हुए दो अंकों का समूह बनाएंगे। 2 अंकों का एक पैकेट बना लिया, शेष सभी अंकों का, हमेशा हमने 2 ही समूह बनाए, एक प्रथम समूह जिसमें 2 अंक रखे हैं, शेष सभी अंकों को दूसरे समूह में रखा है। यहां पर देखा 49 में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 9। यहां देखेंगे किस किस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 9 आता है, तो 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में। कहने का मतलब दी गई संख्या के वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब देखेंगे दूसरा समूह देखा तो यहां पर लिखा हुआ है 1656। तो 1656 इतनी बड़ी वर्ग संख्या हम याद नहीं रख पाते, लेकिन हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो 40 है, 40 का वर्ग ज्ञात करेंगे, 4 चौकू 16, मतलब 1600 होता है। तो ये जो 1656 है वो 40 के वर्ग से बड़ा है। अब 40 के वर्ग से बड़ा है तो 40 का वर्ग होता है 1600, 41 का वर्ग कितना होता है उसको भी थोड़ा सा हम कैलकुलेट करेंगे। 41 का वर्ग 4 एकम 4, 4 दूनी 8।
आपको जोड़ना है 4 चौक 16 0 1, इसमें 8 जोड़ना है तो कितना आ गया 1681। आपके पास 41 का वर्ग होगा 1681 और 40 का वर्ग है 1600। तो दिया हुआ है 1656, वो 40 के वर्ग और 41 के वर्ग के बीच में आ रहा है। जिन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है उनमें से हमेशा छोटे वाली संख्या लेते हैं। तो 2.5 अंक जो होगा वो कितना होगा 40। इकाई अंक उतारेंगे, मतलब या तो 403 का इसका जो वर्गमूल है वो 403 है, या फिर इसका वर्गमूल जो है वो कितना है 407 है। अब कौन सा होगा, इसके लिए हमने जो 2.5 जो दूसरा समूह है उससे प्राप्त जो अंक प्राप्त किया है, जो संख्या प्राप्त की है 40, उसको 1 बढ़ाकर, मतलब 40 को किससे गुणा करेंगे 41 से। जैसे ही 40 को 41 से गुणा करेंगे तो देखो 0 4 एकम 4 4 चौके 16, कितना आ गया 1640। 1640 की तुलना करनी है 1656 से। 1656 जो है वो 1640 से बड़ा है, बड़ा है तो इनमें से लेना है बड़े वाला अंक। बड़े वाला अंक कितना है 7, तो 407 ये हो जाएगा दी गई संख्या का वर्गमूल। इस तरह से कितनी बड़ी संख्या क्यों ना आ जाए हम बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।